नमस्कार दोस्तों और दोस्तानियों। 3 दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. बुर्वे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात के करीब 1 बजे इस स्टेशन पर गोरखपुर बम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं। तभी इनकी आंखें जलने लगती हैं और गले में खारिश हो जाती है। ये अपने सीनियर को ढूंढते हैं उन्हें ये बात बताने के लिए, लेकिन वो इन्हें कहीं दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ही मिनट्स बाद उन्हें बुर्वे जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो उनकी सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो अब जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यहाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। असल में इस रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन फैक्ट्री है जहाँ एक बड़ा भयानक हादसा होता है। 50,000 पॉन्ड्स की जहरीली गैस वहाँ से लीक हो रही है। ढेर सारी जहरीली गैसें इस फैक्ट्री से निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। स्टेशन पर मोस्ट सीनियर बंदा यही है और ये डिसाइड करता है कि गोरखपुर रेलवे एक्सप्रेस को उसके शेड्यूल से पहले ही निकाल देना है। शेड्यूल के मुताबिक ये ट्रेन अभी 20 मिनट यहीं खड़ी रहनी थी और ट्रेन में सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को कोई भी नुकसान पहुंचे, इसीलिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को क्लियर किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, ऐसा कहते हैं वो। इतने में देखने को मिलता है कि लोगों की भीड़ बढ़ रही है। जब ये हादसा हुआ तो लोग सो रहे थे, लेकिन सांस रुकने की वजह से लोग इकट्ठे होने लगते हैं। जिनके पास गाड़ियां थी वो तो शहर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन जिनके पास गाड़ियां नहीं थी वो आकर रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाते हैं और भीड़ बढ़ जाती है। वो नहीं जानते थे कि अब क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अब भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी। चारों ओर लोग खांस रहे हैं, रो रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं और दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं। जिस तरह लोगों की मदद हो सके उस तरह कर रहे हैं। वो आसपास के रेलवे स्टेशन को एसओएस कॉल देते हैं, जिससे कुछ डॉक्टर्स और 4 एम्बुलेंस आती हैं लोगों की मदद करने के लिए और वो भी लोगों की मदद करने में जुट जाते हैं। इन सब के बाद भी बड़ा मुश्किल हो गया था इस गैस से बचना। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस रात को? लोग कुछ नहीं जानते थे कि एक्चुअली में यहाँ पर चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगते हैं। इस स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल और उस हॉस्पिटल में उस टाइम 1200 बेड थे। 1:15 पर पहला बंदा पहुंचता है हॉस्पिटल में और वो कंप्लेन करता है कि उसे इरिटेशन हो रही है और फिर 5 मिनट बाद ही हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस हॉस्पिटल में। कुछ डॉक्टर्स फैक्ट्री से पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। कंपनी के डॉक्टर एल.डी. लोवा बताते हैं कि ये गैस पॉइजनस नहीं है, पेशेंट की आंखों पर पट्टी लगाओ तो वो ठीक हो जाएंगे। इसी के बीच सुपरिटेंडेंट स्टाफ रूम में जाते हैं और देखते हैं कि पूरा स्टाफ जो है वो खांस रहा है और अपनी आंखें मल रहा है। टाइम हो रहा था 2:15। वो यूनियन कारपेट फैक्ट्री में फोन लगाते हैं। 2 बार उनको जवाब मिलता है कि एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है, लेकिन तीसरी बार उनको जवाब मिलता है कि हम नहीं जानते क्या हो रहा है। वी डोंट नो व्हाट हैज हैपन। रात के 2:10 लोगों का नंबर 4000 तक पहुंच चुका था और ट्रेन रवाना हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मुश्किल हो रहा था सिचुएशन को कंट्रोल करना। एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पर और कैसे हुआ था, इस बात को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।